स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सेक्रेटरीट क्लर्क की जो वैकेंसी जारी की गई है उसके रिगार्डिंग आज मॉक टेस्ट देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट होगा, जियोग्राफी के रिलेटेड होगा। जो भी प्रीवियस ईयर में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज जियोग्राफी के क्वेश्चन। आज हम देखेंगे जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट पेपर में, वो डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करेंगे। देखिए, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेक्रेटरीट क्लर्क की 10 टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी, प्लस क्विज़ेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पेड हो गए, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और क्विज बेस्ड ये कोर्स होगा। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से को स्पर्श करती है? द बाउंड्री ऑफ विच इंडियन स्टेट टचेज द बॉर्डर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट। इसका क्या आंसर होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, लिमिटेड होता है, तो आपको आंसर बताना है, सोचना है क्या इसका आंसर है। दोस्तों, जो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, जो इसके 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ 8 राज्यों के साथ सीमा किसकी लगती है? उत्तर प्रदेश की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With which of the following countries India does not share an international border? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, वो है श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ कितनी सीमा, कितने किलोमीटर तक सीमा लगती है, वो भी इसी वीडियो में चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है? मतलब कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव कोस्ट लाइन अटैच्ड। देखिए, इसका आंसर जो होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 9 भारत की जो 9 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती है। तो इसका आंसर होगा, स्टेट की बात की है, 9 राज्यों के साथ लगती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जो पूर्व तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है। जो ईस्ट तट होता है उसे बोलते हैं कोरोमंडल, और जो पश्चिम तट होता है उसे बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। कौन सा तट बोलते हैं? मालाबार तट। और जो ईस्ट में है उसे कौन सा बोलते हैं? कोरोमंडल। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सोच भी सकते हैं आप। देखिए, सबसे छोटी की बात करें तो वो है, कौन सी है? गोवा। ये याद रखना है। सबसे, देखिए, टोटल जो भारतीय तट रेखा है टोटल 9 राज्यों से लगती है, वो लगभग 7,517 किलोमीटर तक फैली हुई है। सबसे बड़ी बात करें, गुजरात राज्य की तटरेखा है, वो लगभग 1600 किलोमीटर तक है। फिर आता है आंध्र प्रदेश का नाम, फिर आता है महाराष्ट्र का नाम, और सबसे छोटी है गोवा। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द फ्लैट प्लेन एक्सटेंडिंग लॉन्ग द सब हिमालय रीजन इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड। इसका इजी सा आंसर होगा, वो होगा, इसका आंसर होगा डी, भाबर। याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। देखिए मध्य प्रदेश की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए, जो इसमें मैं टॉप एरिया स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है, किलोमीटर तक फैले हुए हैं, वो है राजस्थान। पहला है राजस्थान, दूसरा आता है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चौथा है उत्तर प्रदेश, पहला राजस्थान, दूसरा जो है वो है मध्य प्रदेश आता है। ये याद रखना है। इसमें जो आंसर होगा, इसमें क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, तो इसका क्या आंसर होगा, हरियाणा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय जीएमटी से डैश से आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाय, ये भी पूछा गया है, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लैरिकल एग्जाम में। ये होगा 5 घंटे 30 मिनट, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, 5 घंटे 30 मिनट होगा, इसका बी ही आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नहीं होगा यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, नहीं होगा इसमें। ठीक है, नहीं लिखना भूल गए थे। इसका क्या आंसर होगा, वो होगा ओडिशा। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। अब बात करते हैं कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें से डज नॉट पूछा है, जो नहीं गुजरती है वो होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रॉपिकल रीजन लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर, कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बताने वाले हैं। इसका जो आंसर होगा बी होगा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। मैंने आपको बता दिए कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन बाय एरियाज, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए एरिया के हिसाब से बात करें तो इसका जो आंसर होना चाहिए राजस्थान, बी इसका आंसर होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया लगभग राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो लगभग 3,42,000, राजस्थान का जो टोटल एरिया है 3,42,239 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करो वो है 3,08,245 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लगभग फैला हुआ है 3,07,713 किलोमीटर। और लास्ट में आता है, फोर्थ पर आता है, वो आता है उत्तर प्रदेश, 2,40,928 किलोमीटर। पहले पर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, 4 आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के समय निम्नलिखित में से किसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया जो भारत पाक सीमा को अलग करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इंडिया और पाकिस्तान को बॉर्डर को सेपरेट करता है उसका नाम किसने दिया था, ये आपको बताना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए चीन की रेखा है उसका नाम है जो मैकमोहन रेखा है, भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए मैकमोहन की कैसे याद रखना है, चीन, ठीक है, चीन, मैकमोहन, देखिए मोहन एन आ गया, नो आ गया तो नो, मैकमोहन से चीन। और जो बात करें तो इसका क्या आंसर होगा, रेड क्लिफ होगा, सीरियल रेड क्लिफ थे। और जो रेड क्लिफ सीमा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, किसने निर्धारित की थी, उनका नाम था सीरियल रेड क्लिफ। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये तो सभी को पता होगा, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए चाइना इसका आंसर नहीं है, वो है
बांग्लादेश इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। जो सबसे ज़्यादा सीमा तय करता है बांग्लादेश के साथ तय करता है। बात करें जो बांग्लादेश के साथ लगभग जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय लगती है 4,96,000.7 किलोमीटर तक सीमा लगती है। उसके बाद आता है चाइना जिसके साथ 3,488 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर पाकिस्तान आता है 3,323 किलोमीटर। फिर आता है नेपाल 1,751 किलोमीटर। फिर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा जिसमें 1,643 किलोमीटर तक सीमा लगती है। भूटान के साथ 966 किलोमीटर की सीमा लगती है। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ सीमा लगती है भारत की। अफ़गानिस्तान की कहाँ से लगती है? जम्मू एंड कश्मीर से। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलस आइसलैंड ऑफ इंडिया? देखिए मैं बता दूं महाराष्ट्र में पड़ता है, जो मुंबई है, ठीक है, मुंबई है वो इसके अंडर ही आती है। वो है कौन सी है, कौन सा द्वीप है? वो है सालसेट, ठीक है, सालसेट नाम से द्वीप है जो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, विश्व का भी। देखिए भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में पश्चिम तट पर स्थित है, ठीक है, तट पर स्थित है। और मुंबई का महानगर ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित है। जो महानगर है ठाणे शहर है वो इसी पर स्थित है। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले घनी आबादी वाले द्वीपों में से भी एक है। देखिए इसकी बात करें जो मुंबई महानगर और ठाणे और मीरा भाईंदर शहर सालसेट में ही स्थित है। सालसेट द्वीप में ही ये तीनों आते हैं, ये याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पुट भी होता है, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसे दूसरा नाम कहाँ पे स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान भी उसे नाम दिया जाता है, ये भी सालसेट द्वीप में ही स्थित है। और ये मुंबई 7 द्वीपों का शहर है। मुंबई 7 द्वीपों का शहर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? देखिए टोटल बात करें, पॉज कर सकते हैं वीडियो, आप सोच भी सकते हैं, वो होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 में आपको पता है जम्मू कश्मीर राज्य को आधिकारिक रूप से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया था। देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के लिए एक विधेयक राज्यसभा में लाया गया था। उसके तहत बताया गया था कि जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? देखिए इसका जो आंसर होगा, आप पोज करके आंसर भी बता सकते हैं। जो इसका आंसर होगा ए होगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। अब इसके बारे में चर्चा करें, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए दोस्तों आपको एक ग्लोब नज़र आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये ईस्ट साइड को दर्शा रहा है, वेस्ट साइड को, नॉर्थ साइड को, साउथ साइड को, और एशिया यहाँ पे पड़ता है। एशिया यहाँ पे पड़ता है तो ये दोनों बता रहा है, ईस्ट भी हुआ और ये नॉर्थ भी हुआ। मतलब कि जो एशिया है, एशिया के अंदर ही इंडिया आता है, तो ये पूरब में या ईस्ट में और नॉर्थ उत्तर में दोनों में ये स्थित है, गोलार्ध में स्थित है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही यहाँ पे बताया गया, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। एनी सर्कल ड्रा अराउंड द ग्लोब डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर विच आर कॉल्ड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के नाम से इसे बोल, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसमें यही बताया है, मैंने बताया ना उत्तर और पूर्व में है, तो इसमें यही बताया गया है। जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या है, हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज़ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन 0 डिग्री, और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसका भी हाफ ऑफ द अर्थ दैट ईस्ट ऑफ द मेजर इक्वेटर आर ग्रीनविच लाइन।
उसको भी 0 डिग्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ इंदिरा पॉइंट लोकेटेड। इंदिरा पॉइंट स्थित है। देखिए इंदिरा पॉइंट की बात करें कहाँ पे है, वो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप में। और किस बिंदु पे है? दक्षिणतम बिंदु पे है, मतलब कि साउथ में है, ठीक है, साउथ में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पे है, साउथ में है। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार में, सी इसका आंसर होगा। अगला है, भारत का कौन सा राज्य अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है? विच इंडियन स्टेट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान? इसका होगा जम्मू एंड कश्मीर, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द? इसका जो आंसर होगा वो होगा 7516 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा दिन कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ इंडिया? वो होगा इसका आंसर 21 जून। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती हुई क्या कहलाती है? व्हाट इज़ द इमेजिनरी लाइन दैट रन थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? उसे ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कोर्स ज्वाइन करना है सेक्रेटरीट कलर का या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको बताना है आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।